सर मैं ये पूछना चाह रही थी, कितने फीसद लाहौरी जा रहे हैं रोज़ आना बारबेक्यू करने के लिए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि गाड़ियों की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है? ये तो एक आप ऐसे बहस कर रही हैं। आपके जो शख्स गए थे उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने जाने से पहले कोई सर्वे करवाया था? इस बात को आप छोड़ दें तो बेहतर नहीं है कि एक सवाल को आपने कितनी बार बीट कर रही हैं, बार बार एक बुरा लग रहा है? नहीं बुरा नहीं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर लाहौर का मौसम ठंडा है, लेकिन इस ठंडे मौसम में धुंध के साथ साथ स्मॉग ने भी अपने पंजे यहाँ पर डाले हुए हैं। मैं अभी लाहौर के इलाके अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर दिन के टाइम में भी विजिबिलिटी यहाँ पर कितनी ज़्यादा कम है। इस स्मॉग की वजह से अहलियान लाहौर गुज़िश्ता कई अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जनाब स्मॉग के हवाले से हुकूमत जो है हमें अब यहाँ पर काफ़ी संजीदा नज़र आती है और हुकूमत अब यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि स्मॉग की शिद्दत में यहाँ पर कोई कमी लाई जा सके। लाहौर हाई कोर्ट में जो है अभी समाअत हुई स्मॉग के हवाले से और वहाँ पर पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी एक नई लॉजिक पेश की यहाँ पर स्मॉग के हवाले से। उनका कहना है, उनकी थ्योरी, उनकी लॉजिक, उनकी साइंस यहाँ पर ये है कि चूँकि लाहौर शहर में रात के औकात में बारबेक्यू बनता है, यहाँ पर ग्रिल फिश बनती है, तो लिहाजा इस वजह से भी जनाब यहाँ पर स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि रात के टाइम बारबेक्यू की दुकानों को जो है यहाँ पर जल्द जो है बंद करने की जो है उसकी उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त की। लेकिन जनाब ज़ाहिर बात है लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को यहाँ पर टर्न डाउन कर दिया। स्मॉग कैसे कंट्रोल होगी? क्या वाकई स्मॉग होने की एक बड़ी वजह बारबेक्यू है? अहलियान लाहौर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम, स्मॉग पे हम बात कर रहे हैं। जी मैडम, स्मॉग बहुत ज़्यादा स्मॉग है। हाँ। आपको क्या लगता है स्मॉग की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैडम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ। एक आदमी वो घर से मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, दूसरा गाड़ी लेके आ रहा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जैसे इस्तांबुल में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, कोई बंदा अपनी गाड़ी पे ना आए, घर से निकले, घर के बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। बात है, वही हाल है इसका। एक नई थ्योरी बताती हूँ और एक नई लॉजिक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पीडीएम में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो दायरा है उसने यहाँ पर ये कहा है कि स्मॉग की एक बड़ी वजह जो है यहाँ पर वो बारबेक्यू का होना है। ग्रिल्ड फिश बनती है रात के टाइम, सर्दियों के टाइम। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल जान छुड़ा रहे हैं अपनी। अच्छा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हर आदमी घर से अपनी गाड़ी पे आ रहा है, अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहा है। आप देख लें, कोई बस सरकारी बस नहीं है। अगर एक बस हो 100 मुसाफिर को लेके आए, एक मेट्रो ट्रेन हो 500 मुसाफिर को लेके आए, ये आलूदगी कम हो जाएगी, वरना कोई हल नहीं है इसका। आपको देखिए ना, सामने देखें आप जरा के सामने विजिबिलिटी देखें, मतलब लग रहा है कि हर चीज गंदी है, मतलब कुछ सफाई नजर नहीं आ रही। कुछ में इसमें अल्लाह मियाँ की मर्जी भी है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। वो दुआ कर सकते हैं ना, आपका इख्तियार है ना मेरा इख्तियार है उस पे। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बारबेक्यू खाते हैं? नहीं बजा, नहीं बारबेक्यू नहीं खाते। 60 साल उम्र है बेटा, आया देख मेरी 60 साल उम्र में पैदल टुरना वा, हर चीज खाना, देसी खाना वा, परोठा खाना वा, हुण भी परोठा दही खाना। मच्छी खाते हैं? ग्रिल्ड मच्छी खाते हैं? घर दी तली, बाजार दी नहीं। अच्छा, घर दी तली आप तल के खाना, रोज खाना वा। रात को घूमने फिरने जाते हैं घर वालों के साथ? अपनी बीवी नु, मेरी बीवी, मेरे बच्चे बह गए ने, मैं ते मेरी बीवी है ते मैं। कहां जाते हैं रात को भाभी को लेके? ये सगियां पुल दे उत्ते मेरा घर है, पंप दे सामने, तो उथों सी अपने कोल साडे को पार्क है, उत्थे फिर लईदा। अच्छा, गाड़ी पे जाते हैं, पैदल जाते हैं? पैदल मेरे बच्चे। हां जी, पैदल मेरा बच्चा है, पौना मील है साडे घर तो। अच्छा, पौना मील पैदल जाने, पौना मील पैदल वापस आने। अच्छा, हाँ जी बेटा। तो ये अगर आप गाड़ी नहीं इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी सवारी नहीं है, लेकिन ये हमारे इदारा है पीडीएम में, वो ये कहते हैं कि स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह यहाँ पे बारबेक्यू का होना है। ये क्या बात हुई? बजो है धुएं, रात को इन्ने धुएं निकलते नहीं, मैं तुम दस ही नहीं सकता। हर चौक च चले जाओ, हर चौक के देखो जाके कितने ना कितने उन्होंने कलेजी पोटे लाए ने, कुछ लाया जड़ा खान दे लायक ही नहीं गा मुसलमान दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बासी मुसलमान। आपको लगता है कि ये सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं आलूदगी में इजाफे की? नहीं है वे तो पेट्रोल है बहुत ज्यादा, बस है वजह है, और कोई वजह नहीं है। हाँ, दो ही चीज़ा ने, है तो पेट्रोल जड़ा है, आलूदगी इन्नी है। तुसी आसमान ते देखो बच्चे, देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने ज़हर है, आसमान तो नजर ही नहीं आता। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ना, और कितने लेना। आप 62 साल के, आप जब आप जवान जब होंगे 20-22 साल के,
तब लाहौर शहर कैसा लगता था? लाहौर शहर 12 दरवाजे, हाँ पूरे 12 दरवाजे, 13वीं मोरी दरवाजा, हाँ टांगा घोड़ा चलता सी, मोटरसाइकिल किसे किसे कोल होंदी सी, टैक्सी जड़ी होंदी पीले रंग की टैक्सी। मैं पट्टो अयूब खान का दौर देखा, अयूब खान का दौर देखा, जनरल याहिया का दौर देखा, भट्टो का दौर देखा, जनरल जिया का दौर देखा, नवाज शरीफ का दौर देखे, बेनज़ीर का दौर देखे ने। ऐसी आलूदगी थी पहले? ना ना पहले कभी भी ना, जो टांगा घोड़ा चलता सी उदों कुछ नहीं सी होंदा। उदों बंदे आपस च लड़ते भी सन, हुण कोई नहीं लड़दा, किसी सत्य ही नहीं की लड़न जोगी, किसी बांह फड़न जोगी। खुदा जानदा है, मैं इंज करके बंदे दी बांह फड़ना और मैनू इंज लगदा जिवें मैं कंबण डिया वां, वो नहीं कंबण डिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। रोजाना कितनी बाइक्स यहाँ पार्क करवाते हैं अंदाजन? ये लोग ही करवाते हैं, मैं तो नहीं, मैं आज जैसे मेरा प्रोग्राम पार्किंग पे नहीं है, वैसे ही पूछ रही हूँ। 500, 1000, 1500 कितनी बाइक्स आती है रोजाना अनारकली बाजार में? अनारकली बाजार में पूरे में मैं अंदाजा क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरा कारोबार नहीं, फिर भी कोई लाख के करीब रोज? हाँ जी, वो लोहारी तक, वो लोहारी गेट तक, यहाँ से लेके लोहारी गेट पुरानी तक? नारकली से न्यू नारकली तक। हाँ। इतनी हाँ। 200-300 यहाँ को 200-400 आगे, ऐसे करते करते कोई 5 चले 20,000 कर लें, ऐसे 20,000 जी, कर जी, लेते जी, जी। कि एक दिन में या एक वक्त में 20,000 बाइक्स यहाँ आती हैं। जी। ये 20,000 बाइक्स भाईजान धुआं कितना छोड़ रही हैं, ये तो बताएं। मैं नहीं आपको ये तो कैलकुलेशन करके आप बता स्मोक सकता। से मुतासर नहीं होते? होते हैं सभी लोग स्मोक से मुतासर, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है ना हाँ कि ये जो रिक्शे वगैरह मोटरसाइकिल जो धुएं वाली उन्हें बंद करे, हाँ। चलान करे इसके। और बारबेक्यू खाने जाते हैं घर वालों के साथ? नहीं, हम गरीब आदमी नहीं, कुछ तो खाते होंगे। नहीं, वो आटा खाते हैं, कनक खाते हैं। नहीं, कोई ग्रिल्ड फिश खाने जाते हैं घर कभी वालों मैंने के साथ? सुना नहीं, आप बात कर रहे हैं बेटा, आप बता रहे हैं, मैंने कभी सुना भी नहीं, नहीं वो है। ना उन्होंने ये कहा है, हुकूमत वालों ने ये कहा है, अभी हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि लाहौर में स्मोक की एक बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि लाहौरी रात के टाइम अपने घर वालों के साथ बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने, निकलते हैं। खाना खाने जाते हैं, बारबेक्यू खाते हैं। जी। ऐसा है? ऐसा लाजम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अलिशा रोशन। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आप स्मोक से कितना मुतासर होती हैं आप? बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब स्मोक आपको कैसे मुतासर कर रही है? बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी हो जाती है स्मोक से, और उसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा हो रही है स्मोक, लाहौर में इतनी नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से ये लोग छुट्टियां भी नहीं दे रहे थे, अभी इन्होंने छुट्टियां दी हैं, वरना सुबह सुबह जब स्कूल कॉलेज जाएँ तो बहुत स्मोक होती है। अच्छा, और एलर्जी कौन सी होती है आपको स्मोक से? एलर्जी मुझे गले में होती है, अंदर अच्छा। की तरफ ना एलर्जी होती है और मुझे। आप उसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल करती हैं? दवाई मैं गर्म पानी पीती हूँ तो फिर वो सही हो जाती है एलर्जी। हाँ। गर्म पानी ज़्यादा पीने से ना तो सही। फिर सही हो जाती है। अच्छा, आपको मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ती हो? जी बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रही हो आप? मैं बायो पढ़ रही हूँ ना। बायो पढ़ी हो, मतलब आप साइंस के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रही हो, तो जाहिर बात है। आप मुझे एक बात समझो, आप बताओ बेटा, शायद मैंने भी बायो पढ़ी, मैं अब भूल गई हूँ। ये एक इदारा है PDM में, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जी। उन्होंने भी यहाँ पर एक लॉजिक ये दिए है। उनका ये कहना है कि स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह जो है शहर लाहौर में होने वाला बारबेक्यू है। जी और बिल्कुल। ग्रिल है। आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? Yes, जी बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जब हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह रात इतने देर तक खुले रहेंगे तो इसी वजह से स्मोक होती है, और उसके अलावा ये पोल्यूशन की वजह से भी बहुत स्मोक होती है। ये बात बहुत सही है, यही नहीं, बात तो आपको ये लगता है कि वो जो धुआं निकलता है कोयले में से, जी। वो भी स्मोक की वजह है? यस, वो भी स्मोक की वजह। उसकी क्या लॉजिक है? उसकी लॉजिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह ये हो सकती है। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि आप, चलो आप तो अभी यहाँ स्टूडेंट हो, जी। लेकिन आपको ये लगता है कि इनकी बात में कोई लॉजिक है? इनकी बात पे लॉजिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपको mix क्या है। लगता है? आपने जो पढ़ा वो बताओ, साइंस क्या कहती है? साइंस में अभी इतना अंदर तक नहीं गए हैं हम थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी हो सकता है। हो सकता है जी। लेकिन आपको क्या लगता है बड़ी वजह क्या है स्मोक की? स्मोक की बड़ी वजह लाहौर का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, और पोल्यूशन की वजह जी, क्या है? पोल्यूशन की वजह ये कार्स, व्हीकल्स वगैरह, बाइक्स वगैरह, यही है सब कुछ। लेकिन ट्रक्स मतलब वगैरह। अब आपको अभी भी ये लगता है कि मेन जो कॉज जी। है स्मोक का, वो अभी भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, जी, मोटरसाइकिलें बिल्कुल, हैं। जी। अगर बारबेक्यू का कहीं हो भी रहा है यस। तो वो एक सेकेंडरी प्रॉब्लम जी है। जी। देखिए, चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। बच्ची साइंस की स्टूडेंट है यहाँ पर, आए बात करते हैं। अंकल जी वहाँ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं ये स्मोक से कितना मुतासर है। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप स्मोक से कितना मुतासर होते हैं? स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। क्या आपको मामूलात ज़िंदगी कितने मुतासर हुए अभी हालिया स्मोक से?
इसमें तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, मगर हमारी गवर्नमेंट इस बारे में कोई इकदाम नहीं उठा रही कि एनवायरनमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, उसके बारे में सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, मगर इसके बारे में कोई भी नहीं इकदाम उठा रही। क्योंकि अभी इतनी ये जो फजूल धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, अभी इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। गाड़ियाँ वही मैं बता रहा हूँ, धुआं छोड़ते हुए जा रही हैं, इनको कौन रोकेगा यहाँ पर? ये हमारी गवर्नमेंट का हमारी काम है ना, मगर हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल सोई हुई है। कोई यहाँ पे अभी तक डीजल की स्मेल आ रही है। यहाँ पे हमारी इंतजामिया जो सोई हुई है उनको कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि अब आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो पुराने मॉडल की गाड़ी है उनको ऑलरेडी वो बंद कर देते हैं, रोड पे आने नहीं देते। मगर यहाँ पे देखो कि जो हमारे कायदे आज़म के वक्त की गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी चल रही है यहाँ पे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मुझे ये बताइएगा, आप अपने घर वालों के साथ आखिरी बार घूमने फिरने कब गए थे? मैं तो कोशिश करता हूँ कि घर वालों के साथ, घर वालों को लेके इस सूरत हाल में ना ही निकलूँ। अच्छा। खुद आगे परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में बंदा कैसे फैमिली को लेके आ सकता है। अच्छा। कोई आपने आखिरी बार घर वालों के साथ गाड़ी निकाल ली हो? गाड़ी तो भाई मैं खुद बाइक लेके आता हूँ, कल भी आया हूँ, यहाँ पे खड़ी की है तो किसी ने चारा तोड़ दिया। मैं तो खुद बाइक पे आता हूँ, गाड़ी में आगे फंस जाए बंदा मुसीबत, जहाँ पे गए गाड़ी है आपके पास? वो हमारे पास 4 पहियों वाली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है। अच्छा। हाँ जी, मगर ये आखिरी बार घर वालों को निकलते हैं, घर वालों को कब लेके निकले 4 पहियों वाली गाड़ी पे? 4 पहियों वाले गाड़ी पे हम तो जब मोटरवे पे सफर करें तो फिर लेके निकलते हैं। बारबेक्यू खाने निकले घर वालों को? बारबेक्यू आजकल महंगाई इतनी है कि बंदे का अपना रोटी पानी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। कोई ग्रिल मच्छी खिलाने निकले हो घर वालों को? वो तो हम माशाल्लाह घर में ही बनाते हैं, हमने कभी आउटिंग जो है कम नहीं करते हैं। नहीं वो, लेकिन हुकूमत के लोग पीटीएम वाले यहाँ पर ये कहते हैं स्मोक की एक बड़ी वजह यहाँ पर बारबेक्यू का होना भी है, ग्रिल्ड फिश का होना भी है। वो कहते हैं कि वो जो धुआं निकलता है ना कोयलों के अंदर से रात के टाइम, उसकी वजह से भी स्मोक बढ़ रही है। गवर्नमेंट का क्या कहना, वो तो मैं गाय के गली खाती है कि आप 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाओ। गवर्नमेंट का तो क्या कहना, गवर्नमेंट तो कल कहेगी आप खाना पकाना ही बंद कर दो। गवर्नमेंट का क्या कहना, गवर्नमेंट के तो वो वजीर माशाल्लाह उनके देखो क्या कभी क्या बोल रहे होते हैं, कभी क्या बोल रहे होते हैं, उनको तो अपना उनका अकल ठिकाने नहीं है, बाकी अवाम को क्या समझना। आपको लगता है ये डिपार्टमेंट भी जो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जनाब वो कोयलों की वजह से भी स्मॉग में इजाफा हो रहा है, आपको लग रहा है दुरुस्त है? नहीं, कोयले तो कोई आज से थोड़ी जलाए जा रहे हैं, आज तो 95% जो है लोग गैस यूज़ कर रहे हैं। ये तो उस वक्त आज से पहले तो सारी दुनिया की कोयले इस्तेमाल करती थी, घरों में जहाँ पे हर जगह पे ये कोयले इस्तेमाल होते थे, लकड़ियाँ यूज़ करते थे। आप ये बताइए कि देखिए जैसे दिन के टाइम में तो लाहौर की ट्रैफिक अलग है, रात के टाइम लाहौर की ट्रैफिक अलग है। रात के टाइम आपने कितनी गाड़ियां चलते हुए देखते हैं आप शहर लाहौर में, कितना ट्रैफिक होता है? रात में तो आप अभी थोड़ी देर शाम के टाइम पे आप देखो हजारों की गाड़ियां होगी एक रोड पे, एक रात के टाइम की बात कर रहा हूँ। रात के टाइम आपको सड़कों पे कितनी गाड़ियां नजर आती है? रात को तो 10 बजे तक तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, 10 के बाद जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। देखिए अब जैसे ये अनारकली बाजार रात को 9 बजे खाली होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है ना? चले, लेकिन मैं आपसे कहूँगी घर वालों को लेके जाया करें बाहर, इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अंकल जी मौजूद, अंकल जी सिगरेट नीचे कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। स्मोक से कितना मुतासर हैं आप? स्मोक से तो काफ़ी है। कैसे आपको मुतासर करी है स्मोक? वो आंखों पे भी लगती है, तो वो सांसों में भी लगती है, तो इसका हाल यही है कि मास्क और ऐनक। रात को बाहर निकलते हैं घूमने फिरने घर वालों को लेके? नहीं निकलते, नहीं। क्यों? वो स्मोक की वजह से। अच्छा। हाँ जी। तो खाना वाना नहीं खाने जाते रात को? खाना वाना घर में ही खा लेते, हम बाहर जाते नहीं स्मोक की वजह से। भाभी नहीं कहती बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा है? बेगम कहती है, मैं खुद ही नहीं लेकर जाता। अच्छा। हाँ जी। चले हुकूमत का जो डिपार्टमेंट है पीटीएम में, वो ये कहते हैं कि जब रात के टाइम जब कोयले जब दहक रहे होते हैं ना, जब उनके ऊपर जब मलाई बोटी या कोई सीख कबाब बन रहे होते हैं, उसकी वजह से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है, ऐसा है? हाँ जी है। अच्छा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये ऐसा लगता है ना जैसे वो आग जल रही है, जैसे हम धुएं के पास नहीं जा सकते। लेकिन कोयला तो जब ये सुई गैस तो भी आई है ना। हाँ जी। उससे पहले तो उपले होते थे, उससे पहले बर्दाश्त होती थी। वो पहले बर्दाश्त करने की हद है थी, अब बर्दाश्त करना नहीं है। अच्छा। अब नहीं है। चले, मेरे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, पीडीएमए के उस बयान को भी साथ साथ हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिसमें उनका यहाँ पर ये कहना है कि स्मोक की बड़ी वजह जो है रात के औकात में वो यहाँ पर
बारबेक्यू और जो है ग्रिल्ड फिश का भी होना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा दिन आप बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो ये कितना आप मुतासर होते हैं फ़िज़ाई आलूदगी से, स्मोक से? आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? ज़ाहिर बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर आइस पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं स्मोक से बचना चाहिए, ग्लासेस यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। कोई मेरे ये ग्लासेस स्टॉल मेरा लगा हुआ है, माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा रिज़्क दे रहे हैं मुझे इधर। नहीं तो ये लोग जब से स्मोक बढ़ी है, ये आपका जो ग्लासेस का कारोबार है उसमें इजाफा हुआ है? अल्लाह का बहुत एहसान है। तो ये स्मोक आपके लिए तो फिर मतलब अच्छी साबित हो गई? नहीं ये बात नहीं है, ये मैं अपने रिज़्क के लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये अच्छी बात नहीं है। और देखो मैं अपना स्टॉल की वजह से, ये तो अल्लाह पाक वैसे रिज़्क दे रहा है। बारबेक्यू खाते हैं घर वालों के साथ? जी मैं नहीं खाता। क्यों? बच्चों को शौक है, मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा, बच्चे कहाँ से खाते हैं? जी बच्चे कहाँ से खाते हैं? बच्चे उनके मामू का होटल है। स्मोक से आप कितना मुतासिर होते हैं आप रोज़ाना की अपनी रूटीन में? मेरा ज़्यादातर काम बाइक पे चलने का है। अच्छा। तो काफ़ी इरिटेशन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, लेकिन मास्क पहन के कानों का इतना बुरा हाल हो जाता है, मजबूरी है फिर मास्क उतारना भी। तो अब ये यहाँ पे गैदरिंग है, तो यहाँ पे डर सा भी लगा रहता है कि कोरोना ना हो जाए। तो अजीब सी एक कशमकश सी ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा बंदा क्या करे। तो ये आपको लगता है कि आप अपने आप को फिर कैसे महफूज रखते हैं? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मास्क पहन के भी कोई बंदा इरिटेट हो जाता है कभी कभार, ऐसा है? जी बिल्कुल है। तो उसमें यही है कि घर जाते हैं, स्टीम वगैरह लेते हैं, नेबुलाइज करते हैं, नाक मुंह अच्छी तरह साफ सुथरा करके जितना महफूज रख सकते हैं अपने आप को रखते हैं। आपके नज़दीक स्मोक की सबसे बड़ी वजह क्या है शहर लाहौर में? ये इंडस्ट्रियल जगह धुआं वगैरह ये है, बाकी ट्रैफिक का धुआं, ये चीज़ें हैं। बाकी हम खुद लोग भी सफाई का ख्याल नहीं रखते अपने, यहाँ तक हम अपने नाखून भी साफ़ नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें जहाँ तक आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है आपको लगता है कि ये बारबेक्यू का जो धुआं है ये तो बहुत ख़तरनाक है। बारबेक्यू का धुआं बहुत ख़तरनाक है। अच्छा। ये तो मुझे तो इसमें इतनी, मुझे तो फिर एंटी एलर्जी कोई टैबलेट खानी पड़ती है। मैं तो इसलिए जाता भी नहीं हूँ किसी फास्ट फूड स्ट्रीट में ना। अच्छा। तो ज़्यादातर तो ये आप सेंसिटिव है इस धुएं के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं। भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब पे कितने बजे जाते हो? सुबह 8 से 8। सुबह जब 8 बजे निकलते हो घर से, क्या मनाजिर होते हैं उस टाइम बाहर फ़िज़ाई आलूदगी के? फिल वक्त तो वहाँ पे सर्दी बहुत होती है और ऊपर से नज़र भी कुछ नहीं आता होता है, इतनी ज़्यादा स्मोक होती है। जी। तो स्मोक से आप कितना मुतासिर हो? मुतासिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मतलब इरिटेशन होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होता। बाद में तो हम जॉब पे चले जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। यही हाँ तो एक्टिविटी क्या है घूमने फिरने की आपकी? ये तो इमरान खान साहब ने छोड़ी नहीं है, सारा दिन जॉब पे, संडे भी ऑफ नहीं है, हमें 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 30 दिन टोटली हमने जॉब करनी है। अच्छा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई कॉन्सर्ट वगैरह आ गया उसके लिए हमें छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि हमने गाने वगैरह भी गाने होते हैं, ये हमारा पैशन है। उसी हवाले से आज हम बाजार में आए थे। मुझे ये बताओ, ये पीटीएम एक इदारा है, एक डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर क्या कहता है? स्मोक की एक वजह जो है यहाँ पर बारबेक्यू भी है जी। और उनकी वजह यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जनाब चूँकि लोग बाहर निकलते हैं गाड़ियों में जी, तो गाड़ियाँ चलती हैं, वो धुआं, उसकी वजह से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है। आपको लग रहा है ये बात दुरुस्त है, गलत है? मुझे एक्चुअली ये लगता है कि ना बारबेक्यू शायद ये बड़ा इशू नहीं है, ये जो आजकल फैक्ट्रीज चल रही है ना, ये इशू है। जो टायर वगैरह उनके बनते हैं और ये जो सरिये की मिले इधर उधर, इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इनको एक जगह पे रख दिया जाए सारा जो है। ये कैसे कंट्रोल? हम अगर अपने छत पे जाए ना, हम अगर वैसे ही चप्पल ना पहने, पाऊँ अगर रखें तो गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे आते जाते हैं, सफर किस में करते हैं? बाइक पे आता हूँ जी। बाइक पर आते जाते हैं। कभी किसी पुलिस वाले ने, कभी किसी ने रोककर पूछा फिर बाइक आपकी सही चल रही है, फिटनेस ठीक है बाइक की, बाइक धुआं तो नहीं छोड़ती? नहीं, ये कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, ये कभी नहीं पूछा? कभी नहीं पूछा। आपकी बाइक वैसे धुआं तो नहीं छोड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती? हाँ, सुबह स्टार्ट करो फिर छोड़ती है थोड़ा। जी। स्मोक की वजह क्या है? स्मोक की वजह ये कुदरती माहौल है, कुदरती माहौल, और कुछ नहीं। अच्छा, पीटीएमए का मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले पर, चूँकि ये बात बड़ी सीरियस है और इस सीरियस बात के ऊपर हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए कि यहाँ पे जो उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया, पीटीएमए यहाँ पर ये कहती है कि जनाब बारबेक्यू ग्रिल्ड फ़िश की वजह से यहाँ पर स्मोक में इजाफा हो रहा है। आखिरकार इस सारे बयान के पीछे उनका मकसद क्या था, साइंस क्या थी, लॉजिक क्या थी, थ्योरी क्या थी, यह हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग के हवाले से, और सबसे ज़्यादा मज़हका ख़ेज़ बात अभी गुज़िश्ता दिनों ये सामने आई कि PDMA ने जो है लाहौर हाई कोर्ट में जाके ये मौक़िफ़ दिया कि स्मॉग की जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ पर शहर लाहौर में बारबेक्यू का होना है रात के औकात में। ऐसा बयान क्यों दिया PDMA वालों ने, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जाके। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में इस टाइम डायरेक्टर PDMA तारिक मसूद साहब मौजूद हैं। तारिक मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम, थैंक यू। तारिक मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी बारबेक्यू खाने के लिए तो मलाई बोटी खाते हुए, कोई तिक्का कबाब खाते हुए, मुझे तो बार बार दिल के अंदर ये गिल्ट मार देगा कि मेरी वजह से स्मॉग में इजाफा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने जिस न्यूज़ आइटम की तरफ इशारा किया है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो प्रिंट की गई है। जिस भी अखबार ने इशारा किया वो तो एक मजाक बन गया। एक्चुअली जिस कंटेक्स्ट में बात हुई थी उससे हट के उसका सिर्फ एक उन्होंने एक किसी और एंगल से उसको पकड़ लिया। मुझे बताइएगा कि असल में सारे न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारात ने, ये डिजिटल मीडिया ने, वेबसाइट्स ने, सबके सब ने सर ये बयान उठाया कि जनाब के लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग की वजह जो है वो बारबेक्यू और ग्रिल्ड फिश है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मिस रिपोर्टिंग का शिकार हो गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी ना कि रात के वक्त तो स्मोक को कम हो जाना चाहिए। अच्छा। तो उसमें PDMA के जो ऑफिसर वहाँ गए थे उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था कि रात के वक्त भी मोबिलिटी लोगों की मौजूद रहती है, ख़ास तौर में लाहौर में। हाँ। क्योंकि लोगों का एक शौक़ है कि लेट नाइट ईटिंग करना, बाहर जाना, फैमिली के साथ जाना, गाड़ियों में आजकल सर्दियाँ हैं, बाहर जाते हैं, गाड़ी ऑन करके, हीटर ऑन करके गाड़ी में बैठे होते हैं। तो वो एक एक्टिविटी जो है ना एक सेकंड, हाँ जी, बात ये कि कितने फीसद लाहौरी सर रात के टाइम बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए? क्योंकि सर हमने लाहौर में, मैंने पर्सनली लाहौर में ये ट्रेंड देखा है कि जैसे ही अगर यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है तो अक्सर लोग यहाँ प्रेफर करते हैं घरों में बैठना। तो सर आप मुझे बताएंगे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कितने फीसद लाहौरी बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए? देखें, लाहौर में तो लाहौर की जो है ना ईटरी पॉइंट्स मशहूर हैं। आप किसी जगह चले जाएं रश लगा होगा, तो लोग जाते हैं तो वो चल रहे होते हैं ना, जो सारी रात चलते हैं। हाँ। तो इस जो जिस खबर को ट्विस्ट किया गया, हाँ, ना, उसके पीछे ये था कि लोग अपनी व्हीकल्स के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, रात को मूवमेंट जारी रहती है। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि स्मोग में वो भी जितना भी थोड़ा बहुत उनका एक कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, तो अब आप अपनी बात मुकम्मल करें। आप ये बताइएगा कि आपके जो बंदा गया हाई कोर्ट में सर, उन्होंने जाकर फिर एग्जैक्टली फिर क्या कहा था जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर मिस रिपोर्ट हुई हैं? देखें, उसमें जो हमारे ऑफिसर का मौक़िफ़ जिस कंटेक्स्ट में वो देना चाह रहा था ना, उसको उस कंटेक्स्ट में जो मौक़िफ़ पर मौजूद रिपोर्टर्स थे उन्होंने उसको एक मजाक बना दिया। एक्चुअली उसका मकसद ये था कि हमारी वेहिकुलर जो मूवमेंट है वो रात को जारी रहती है और उसकी वजह से भी वो कंट्रीब्यूट करती है जो आम हालात में, और ख़ास तौर पे आजकल के सर्द मौसम में जो स्मोक थोड़ा भी पैदा होता है तो उसकी एक तय बन जाती है। एक रिपोर्टर ने मिस रिपोर्ट कर दिया हो, 2 रिपोर्टर ने मिस रिपोर्ट कर दिया हो, 3 रिपोर्टर ने मिस रिपोर्ट कर दिया हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर आपको पता है ना पाकिस्तान में कितने न्यूज़ चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने अखबारात यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर सबके सब लोगों ने यहाँ पर मिस रिपोर्ट कर दिया। जब एक ट्रेंड बन जाता है ना तो वो उसको फिर वो उसका मज़ाहिया एंगल बाद में जो रिपोर्ट हो रहा था वो उसको एज ए न्यूज़ आइटम नहीं रिपोर्ट किया जा रहा था। हाँ, नहीं तो सर वो न्यूज़ आइटम एक बंदे ने उसको पिक किया तो ट्विस्ट किया और बाकी सब ने उसको फिर फैलाना शुरू कर दिया। आप लोग सू क्यों नहीं कर देते फिर ऐसे रिपोर्टर्स को? सर आप लोग खत्ते के इज्जत का दावा दायर कर दें। नहीं, ये कोई एक एज ए इंस्टीट्यूशन हमने अपना मौक़िफ़ जो था वो हमने वाज़े कर दिया था, तो उसके बार बार हम उसको एक पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहते। पुरानी बात सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है स्मॉग के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कितनी संजीदा है, और अगर ऐसी बातों में अगर यहाँ पे कुछ गैर संजीदा को बातें आ जाएं तो सर फिर मकसद फिर यहाँ पर ये लगता है कि स्मॉग के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब का सर फिर यहाँ पर मकसद फौत हो जाता है। तो सर अगर आपको बतौर PDMA के डायरेक्टर अगर आपको ये लगता है कि ये, अगर आपको लगता है ये तमाम तर बातें अगर यहाँ पे मिस रिपोर्ट हुई हैं तो सर आप हद तक इज्जत का दावा दायर करें उन रिपोर्टर्स और चैनल्स के खिलाफ जिन्होंने आपके मौक़िफ़ को गलत चलाया है।
नहीं, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। ये इन बातों को छोड़ के हमने एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी, दे दी। अब उस चीज़ को, पुरानी चीज़ को मुनासिब नहीं है कि रिपीट करते रहें। हमें अपने काम पे फोकस है, उसके हवाले से अगर कोई बात पूछे तो सर काम पे जो फोकस है पीडीएमए का, आप सर हमें बताइएगा वो काम पर क्या फोकस है पीडीएमए का। आप ये बताइएगा कि कितनी ज़्यादा स्मॉग में यहाँ कमी आई है। आए दिन लाहौर को नंबर 1, नंबर 2 का खिताब मिलता रहता है पॉल्यूशन के हवाले से। क्या कहते हैं आप, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखें, पीडीएमए को ये पिछले साल ये सब्जेक्ट मिला था स्मोक का। उससे पहले ये एक आम सा एनवायरमेंटल इशू था। पिछले साल इसको नहीं, हाँ, बाद में इसको कैलेमिटी डिक्लेयर किया गया। जब कैलेमिटी हो जाती है तो उसके बाद वो फिर हमारे परव्यू में आता है, पहले हमारे परव्यू में नहीं था। तो सर अब क्या उससे बाद हमने सबसे पहला जो काम किया था वो था कि कैलेमिटी डिक्लेयर करने के बाद हमने इसके जितने कंट्रीब्यूटर्स थे ना, उनके जितने स्टेक होल्डर थे, उन सब को मिला के हमने एक एक्शन प्लान बनाया, जिसमें भट्टा एक कंट्रीब्यूटर है, उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करना। फिर इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल हो रहा है सर, क्या कंट्रोल हो रहा है ना, इतना इंडस्ट्रियल कुछ चीज़ें कंट्रोल हो रही है ना, व्हीकल कुछ कंट्रोल हो रहा है सर। अंधाधुंध सर यहाँ पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे सर रोज़ाना यहाँ पर जो है धुआं छोड़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, आपका इदारा क्या कर रहा है सर, आप ये तो पहले बताइएगा। ट्रैफिक देखें, हमारा इदारा, हमारा पीडीएमए की हमारी अपनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि हम ट्रैफिक पुलिस का काम भी संभाल लें, एनवायरमेंटल भी कर रहे हैं। काम तो बताएं सर, आपका क्या काम? हमारा काम है कोऑर्डिनेट करना, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के इकट्ठा एक्शन प्लान उसके ऊपर अमल कराना। एक्शन प्लान क्या बना है? एक्शन प्लान ये था कि हमने भट्टों को कन्वर्ट कराना है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर। कितने भट्टे सर इंडस्ट्रियल, कितने भट्टे थे सर पंजाब में? तकरीबन जब हमें ये सब्जेक्ट मिला था उस वक्त तकरीबन बमुश्किल 700 भट्टे मुंतकिल हुए थे। अब हमने 8000 भट्टे मुंतकिल करा दिए। और कितने भट्टे भी रहते हैं टेक्नोलॉजी? 100% हो चुके हैं। 100% हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं दावा कर रहा हूं। कितने भट्टे इस टाइम पूरे पंजाब में? 8000 के करीब हैं। 7000 समथिंग, यानी 8000 के करीब हैं। अच्छा, पूरे पंजाब में सिर्फ 8000 भट्टे। अब कॉल आपके के 100% भट्टे जो है यहाँ पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो चुके हैं। इशू आ जाता है ना, वो उनके ऑपरेशन में किसी जगह जो मालिक है या उसके जो लेबर हैं वो स्लैकनेस का मुजाहरा करते हैं। उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, उसको ज़िगज़ैग उसकी स्टैकिंग करनी होती है, उसके ऊपर टाइम लगता है। तारिक साहब कहते हैं ज़रा आराम से बात करें, आपकी पिच बड़ी ऊंची है। मैंने कहा सर मैं तो वैसे ही बड़ा आराम से आज बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा गला बड़ा ख़राब है सर स्मॉग की वजह से। 2 हफ्ते हो गए, ज़ुकाम हुआ है मुझे, नज़ला ज़ुकाम है मुझे, मेरा पूरा थ्रोट इस टाइम ब्लॉक हुआ है सिर्फ ऐसे स्मॉग की वजह से। सर तो आप कहते हैं कि तिक्के वालों का कसूर है। सर देखिए, अब तो मैं बड़े आराम से बात कर रही हूँ आपसे। नहीं, ठीक है, आप सवाल जारी रख सके। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपकी जो स्टाइल है ना वो इंडियन एंकर्स वाला है, जिस तरह उनकी पिच ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है। सर मैं इसके ऊपर मैं खुश हूँ या इज़हार अफसोस करूँ? नहीं, मैंने आपको कुछ बताना था, बता दिया। सर वैसे आपको पता है मैं नॉर्मली मेरा स्टाइल बड़ा तेज़ होता है बात करने का, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ स्मॉग की वजह से मेरा गला बड़ा मुतासिर हुआ है, इसलिए मैं आपसे ऑलरेडी बड़ा भी आराम से बात कर रही हूँ। तो सर वो बात बीच में रह गई थी तिक्के वाली। तो सर अगली खबर मैंने उस पर यह भी पढ़ी कि आप लोगों के डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कहा था कि जनाब वो दुकानें भी यहाँ पर बंद करवाई जाए रात के औकात में। तो सर वो क्या दुकानें क्यों बंद करवानी थी? नहीं, दुकानों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ दुकानें बंद करने। मैंने खबर में पढ़ा था। नहीं तो खबरें तो सारी वो होती है ना, ट्विस्ट हो जाती है ना, सारी खबरें ट्विस्ट हो रही हैं। नहीं तो ये तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हो ना, जो उसका एक मजाक बना दिया तो वो अब कोई और कल को कह सकता है कि जी दुकानें ही बंद करा दें, ये तिक्के वाले या कोई और, तो वो तो इस तरह नहीं था। बारबेक्यू या तिक्के की अंगीठी या ग्रिल्ड फिश का कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उस हेयरिंग में? उसमें यह था कि बारबेक्यू के लिए लोग बाहर जाते हैं सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे, तो इसलिए उनकी मूवमेंट होती है, और मूवमेंट जब लोगों की होती है तो साथ ट्रैफिक की भी होती है, तो इस कंटेक्स्ट में हुआ था। तो उसका मतलब ये नहीं कि बारबेक्यू के धुएं की वजह से ये सारा स्मॉग पैदा हो रहा है, ये नहीं था। बसत एहतराम, गलत समझा जा रहा है। बसत एहतराम, आप बड़े हैं, हमारे बड़े मोहतरम है सर, बसत एहतराम। मेरा अगला सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि सर देखिए मैं सिर्फ वो लॉजिक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए सर मैं अगर आपके पास आई हूँ, आप ये कहते हैं कि जनाब ये तमाम के तमाम वाक़या यहाँ पर
मिस रिपोर्ट हुआ है, आपकी बात सर कैमरे के थ्रू अभी इस टाइम आगे जा रही है, लेकिन सर इसी बात से मैं अगली बात यहाँ पर ये निकालना चाहती हूँ कि सर मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, आपको पता ना महंगाई कितनी हुई हुई है, लोगों को तो सर 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कितने फ़ीसद लाहौरी जा रहे हैं रोज़ आना बारबेक्यू करने के लिए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि गाड़ियों की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है? ये तो एक आप ऐसे ही बहस बराए बहस कर रही हैं। नहीं सर, लोग आप सर्वे करें ना, आप जो मेरे से ऊपर इतनी जरा कर रही हैं, तो आप देखें कि लोग रात को आप इस बात को, हमारे इस क्लेम को आप काउंटर करें, आप रिबटल दे दें कि ये सारे बारबेक्यू खाली पड़े हैं। आज रात को निकल जाती हूँ सर सर्वे करने के लिए, दो ये मेरा काम नहीं है सर्वे करने का, बिकॉज सर मैं तो एक प्राइवेट अदारे की एंकर पर्सन हूँ सर, मेरा काम यहाँ पर सर आपसे सवाल करने का है। लेकिन सर अगर आप चाहते हैं, का कॉन्टेक्स्ट है कि लोग रात को निकलते हैं, मोबिलिटी होती है, जारी रहती है, ट्रैफिक चलती रहती है, बस ये बात है ना। तो आप इसको गलत साबित करने के लिए कोई अपना कोई डाटा लेके आ जाएंगे, नहीं ये गलत है। सर देखिए मैं तो डाटा नहीं इकट्ठा कर सकती, हमारी बात को मान लें, या तो ये है ना कि मान लें, तो या फिर आप उसका काउंटर करें, अब इसी बहस ना करें। आपके जो शख्स गए थे उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने जाने से पहले कोई सर्वे करवाया था? इस बात को आप छोड़ दें तो बेहतर नहीं है कि एक सवाल को आपने कितनी बार बीट कर रही हैं, बार बार। एक बुरा लग रहा है? नहीं बुरा नहीं, क्वेश्चन को ढंग का क्वेश्चन करें। आपको ये नहीं लग रहा है ये सवाल ढंग के? नहीं, एक जो बंदा गया, फिर उसका सवाल, फिर उसने जाने से पहले मुझे मिल के नहीं गया था, और मैंने उसको मशवरा नहीं दिया था कि गूगल करके जाए। आपकी बात सर आंखों पर, आप ये कह रहे हैं मिस रिपोर्टिंग हो गई, हम ये कह रहे हो गई मिस रिपोर्टिंग, तो फिर आप समझे मिस रिपोर्टिंग हो गई, अगली बात फिर उसी सवाल के ऊपर करने की क्या करूं? आप बता दें, अगला सवाल आपकी पसंद का कर लेती हूँ। नहीं, जब कह दिया कि मिस रिपोर्टिंग है तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये पूछेंगे कि वो जाने से पहले रिसर्च करके गए थे। जब मैं कह रहा हूँ कि वो मिस रिपोर्टिंग है तो फिर उस बात को खत्म कर दें। करनी चाहिए थी रिसर्च। आपको ये नहीं लगता अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके अगर आप कोई पीडीएमए की तरफ से अगर आप अपना कोई मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए सर कितने फ़ीसद व्हीकल्स जा रही हैं, कितने फ़ीसद लाहौरी रात को बारबेक्यू खाने जा रहे हैं, बताना चाहिए था आपको। फिर आपको मेरे आने से पहले ना मुझे सवाल दें, मैं आपको अभी सारी रिसर्च करके बताता हूँ। तो ये सारा डिलीट कर दें जी, डिलीट कर दें। नहीं सर वो नहीं हो सकता, फिर चालाकी ना करें। चालाकी तो कोई नहीं की। तो अगर आप ऑफ गार्ड हम आपको फिलबदी बात करने का मौका देते हैं तो फिर आप ये ना कहें कि जी रिसर्च करके जाएं, हमारे डाटा हमारे साथ दें, फिर ये चालाकी है। या तो हमें टाइम दें, आपने जो क्वेश्चन करना है पहले से हमें बता दें। हमने तो आपको आने से पहले टॉपिक बताया था। अपना डाटा लेके बैठे होंगे, फिर आप पैनल बैठ जाएं, फिर राज के सवाल कर लें। राज के सवाल सर करने का प्रॉब्लम ही नहीं है सर, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ सर, आपके पास अगर कोई डाटा है तो आप वो शेयर कर दें। नहीं, मैं आप मजीद बात नहीं कर सकता। मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता आप उसको छोड़ के तो आप किसी और बात पे बार वो कर रही हैं। अब आपकी बात हम ये वही है जो मीडिया चीजें ट्विस्ट करता है ना, तो अब आप इसको ट्विस्ट करके रिकॉर्डिंग में भी क्या पता नहीं ट्विस्ट करके क्या कुछ आप नशर कर देंगे। अपना डेटा शेयर कर दें, हम मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, आप अपना डेटा शेयर करें। आपने पूछा था कि जी आपने बड़ा एक प्राइमरी स्कूल की टीचर की तरह पूछा था कि जी कितनी ट्रैफिक हुई है। प्राइमरी स्कूल की टीचर लग रही तो बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। लेकिन सर मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है सर, मुझे प्लीज़ कोई आप ऐसा करें कोई सरकारी नौकरी लगवा दें फिर किसी प्राइमरी स्कूल की। आपने कहा था कि जी क्या एक्शन लिया गया? सर वैसे आप मुझे जिस टाइम ना अपने कोई हेड मास्टर लग रहे हैं, अगर मैं प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ तो आप मुझे इस टाइम वो नहीं आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपने क्वेश्चन किस तरह किए हैं? किस तरह किए मैं सुनूंगी सर, ऑफिस जाके सुनूंगी। ये ऑनलाइन ये समझे रिकॉर्डिंग नहीं हुई, या डिलीट कर दें, फिर आप इधर पैनल बैठ के मेरे साथ सवाल करें। मेरी बात सुने सर, देखें बात यह है कि आपने जिस टाइम कहा कि ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड रही, लेकिन सर मैं आपको पूरा मार्जिन दे रही हूँ, आपने जो बात करनी है, आपने जो सवाल करना है, आपको एक फ़ोन कॉल पे आपको मौका दे दिया, आप आ गए, लेकिन आपने ऐसे शुरू कर दिया ना। सर मेरे सवाल गलत थे? नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। जब एक बात ख़त्म हो गई कि मिस रिपोर्टिंग थी, आप फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपका जब बंदा गया था तो वो क्या रिसर्च करके गया था? जब बात ही ख़त्म कर दी तो अब ख़त्म करें। अगर आप मुझे सिर्फ 20 सेकंड दें, सिर्फ 20 सेकंड दें, मैं अपना मौक़िफ़ आपको पेश करूं, सिर्फ 20 सेकंड अगर आप मुझे इजाज़त दें बात करने की। सर देखें बात यह है सर, आपने कहा कि जनाब हाई कोर्ट में ये बात नहीं हुई थी, हमने कहा सर आपकी बात सर आंखों के ऊपर। सर अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये था कि सर फिर कितने फ़ीसद गाड़ियाँ शहर लाहौर में रात के टाइम निकलती हैं जिसकी वजह से स्मॉग में कमी नहीं आ पा रही है? क्या ये सारी की सारी वजह सिर्फ गाड़ियाँ या और भी इसके अंदर कोई अवामिल शामिल है? बात तो सुनती नहीं रही। मैंने कहा था कंट्रीब्यूटर सारे बताएं आपको।
बताएं ना। फिर आपने कहा कि जी हमें गाड़ियों का डाटा बताएं कितने हुए हैं। मैंने कहा जी मैं अपना रिपोर्ट बता के देता हूं। सुन रही हूं, आप हुक्म लेकिन आप लोगों का बिल्कुल जो है ना स्टाइल, वो ग्रिलिंग वाला स्टाइल जो वो नहीं है कि आप ना नैब में हैं और ना मैं कोई मुल्ज़िम हूं। आपको चाहिए एक मौक़िफ़ लेके उसको एक बड़े डिसेंट वे से मेरा मौक़िफ़ लेना और डिसेंट वे से आगे आवाम को पहुंचाना कि पीडीएमए का मौक़िफ़ क्या है। मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है? उसमें आप लोगों की अपनी जो होती है ना, सर मैंने आपसे तो कोई की नहीं। बांधा है, मैं कॉल लेना चाहता हूँ। आप सर कॉल ले ले, मैं यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करती हूँ। तारिक साहब हमारे साथ थे, डायरेक्टर पीडीएम में। हमने हर मुमकिन कोशिश की जनाब इनका मौक़िफ़ यहाँ पे लें। अगर ये हमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं हम वो भी अपने प्रोग्राम में चलाएँगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।